बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FHRP फर्स्ट ऑफ रिडेंडेंसी प्रोटोकॉल में लोगों ने 3 प्रोटोकॉल डिस्कस किए थे। तो इसमें हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल पढ़ी थी HSRP, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रोटोकॉल थी VRRP एंड थर्ड हमारे पास प्रोटोकॉल थी GLBP। VRRP हमारे पास ओपन स्टैंडर्ड थी जो IEEE की तरफ से हमें असाइन की गई थी, और HSRP हमारे पास सिस्को प्रोप्राइटरी है। एज वेल हमारे पास GLBP भी सेम सिस्को प्रोप्राइटरी ही है। तो इसमें से HSRP में क्या होता था, आते लैब की तरफ, समझिए ये आपके पास HSRP है, यहाँ पे मेरे पास 2 ISP मैंने लगाए हुए हैं, ISP1 और यहाँ पे मैं इसे डुप्लीकेट करके देता हूँ, ये मेरे पास ISP2। यहाँ पे मैंने बैकअप लिंक लगाया। मुझे अपने लैन के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे क्लाउड की कनेक्शन चाहिए, क्लाउड की एक्सेस चाहिए। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक ISP का होना तो लाजमी है। अगर मैं भी हो सकता है मेरे पास ISP1 हो, इसकी जो वैन लिंक है यहाँ से क्या डाउन हो सकता है, फेल ओवर हो सकता है, डिवाइस यहाँ पे फेल ओवर हो सकता है, तो देन मेरे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी तो ख़त्म हो जाएगी, क्लाउड कनेक्टिविटी में एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे रिडेंडेंट लिंक बनाई कि मैंने एक ISP2 से भी लिंक ले ली। जब आप 2 ISP से लिंक लोगे तो आपको जाके FHRP की कोई भी प्रोटोकॉल लगानी पड़ेगी आपको, चाहे HSRP हो या VRRP हो या GLBP हो। अगर मैं HSRP लगा लूँ, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्लाउड है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 राउटर होंगे या लेयर 3 डिवाइस होंगे। इसमें मैंने क्या करना है, दोनों में मेरे पास सेम प्रोटोकॉल होने चाहिए, सेम प्रोटोकॉल होंगे मेरे पास। इसमें से मैंने करना ये, किसी से मैंने कॉमन गेटवे असाइन कर लेना है। क्या करें, कॉमन गेटवे। अब अगर मेरे पास डेटा यहाँ से पैकेट जा रहे हैं स्विच से, स्विच होकर राउटर 1 के पास, तो ये ISP1 की तरफ जा रहे हैं। ISP1 से होकर जाएगा तो गेटवे कौन सी होगी, राउटर 1 की होगी। अगर ये राउटर यहाँ पे फेल ओवर हो जाए, लिंक इसको डाउन हो जाए, तो फिर यहाँ के पास कैसे यहाँ पे ISP2 की तरफ तो नहीं जा सकती। गेटवे तो आप एट ए टाइम एक ही असाइन कर सकते हो। तो मैंने किया यहाँ पे HSRP में आप इन दोनों के कॉमन गेटवे यहाँ पे रख ले। जो कॉमन गेटवे वो मैंने यहाँ पे वर्चुअल गेटवे से कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल, इसे वर्चुअल गेटवे कहते हैं। गेटवे कहते हैं, वर्चुअल IP एड्रेस समझ लें यहाँ पे, ठीक है। ये वर्चुअल IP एड्रेस है आपके पास, वर्चुअल गेटवे। तो हम लोगों ने वर्चुअल गेटवे सब में असाइन करेंगे। तो आते हैं इसी तरह से अच्छा HSRP में फिर क्या होगा, इन दोनों राउटर में से सिलेक्शन होगी, इन दोनों लेयर 3 डिवाइस से सिलेक्शन होगी। एक आपके पास क्या बनेगा, एक यहाँ पे एक्टिव बनेगा, दूसरा आपके पास बैकअप बनेगा, सो यहाँ पे स्टैंड बाई बनेगा। अब आपके पास एक्टिव स्टैंड बाई यहाँ पे तब बनते हैं जिसमें से आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, जिस भी लेयर 3 डिवाइस में हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, तो वो आपके पास क्या बनेगा, एक्टिव, दूसरा के पास स्टैंड बाई बनेगा। अब प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट दोनों की ऑलरेडी आ रही है, और अगर यहाँ पे प्रायोरिटी सेम हो तो फिर हम लोग यहाँ पे राउटेड प्रोटोकॉल इसकी IP एड्रेस को देखते हैं। जो भी IP यहाँ पे हाईएस्ट होगी तो वो मेरे पास क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा, तो दूसरा मेरे पास स्टैंड बाई। अब अगर मैं यहाँ पे कन्फिग्रेशन कर लूँ, यहाँ पे कन्फिग्रेशन कर लूँ, प्रायोरिटी दोनों की यहाँ पे क्या आ रही है, सेम 100 आ रही है। फर्स्ट मैं कन्फिग्रेशन यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे राउटर 3 में कन्फिग्रेशन कर लेता हूँ। तो इन दोनों में से एक्टिव कौन सा बनेगा, एक्टिव राउटर 1 बनेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब इसको रिलोड करोगे तो देन फिर जाके 20 वाला आपके पास या राउटर 3 के पास एक्टिव बनेगा। और बाय डिफॉल्ट से परमिशन डिसेबल होती है। और इसके साथ अगर आपके पास यहाँ पे VRRP हो, तो VRRP में आपके पास क्या होगा, VRRP में हमारे पास यहाँ पे क्या ओपन स्टैंडर्ड है, एक मास्टर बनेगा, दूसरा बैकअप बनेगा। मास्टर भी इसी बेस के ऊपर बनेगा। अच्छा, VRRP में ये है, लाजमी नहीं कि आपके सिस्को डिवाइसेस के ऊपर चलेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस हो, डिफरेंट वेंडर हो, उसी के ऊपर अपने से जाके वहाँ पे क्या कर सकते, रिडंडेंट लिंक बना सकते हो। तो यहाँ मेरे पास हम लोग बात करते हैं किसी VRRP की।
VRP1 के पास एक मास्टर बनेगा, दूसरा के पास बैकअप बनेगा। मास्टर तब जाके बनेगा जो आपके पास प्रायोरिटी हाईएस्ट हो। प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट दोनों में हमारे पास क्या आती है, 100 रहती है। आते हैं इसके डिफरेंसेस यहाँ से चेक कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे प्रोटोकॉल, फीचर्स, HSRP, VRRP, देन GLBP। यहाँ पे स्कोप चेक कर लेते हैं। हमारे पास HSRP हमारे पास इसको प्रॉपर्टी है और VRRP IEEE स्टैंडर्ड है, GLBP हमारे पास इसको प्रॉपर्टी है। और फिर हमारे पास स्टैंडर्ड देखें, इसकी RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स कि हमारे पास 2281 के पास HSRP की यहाँ क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स RFC, जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च की है, काम किए हैं, ठीक है, इसकी RFC बनी हुई है। आप इसके और भी डिटेल चेक कर सकते हो। किसके थ्रू? यहाँ पे हमारे पास VRRP है, RFC 3768 में आप लोग इन्हें चेक कर सकते हो। यहाँ पे आज गूगल में लिखे कौन से RFC मेरे पास 3768 आप चेक करेंगे आप इसके ऊपर। ये आपके पास कौन सी VRRP का RFC है, ठीक है। ऐसे कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी, आप इसे स्टडी कर लें, चेक कर लेने यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिस्को प्रोप्राइटरी है, हमारे पास GLBP और इसके स्टैंडर्ड नन है। मतलब इसके ऊपर जब काम की होगी इसकी RFCs यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। लोड बैलेंसिंग हमारे पास HSRP भी नहीं होती और VRRP में भी लोड बैलेंसिंग नहीं होती। लोड बैलेंसिंग जैसे हमारे पास GLBP में होती है। मल्टीकास्ट ग्रुप IP एड्रेस हमारे पास 224.0.0.2 इन VRRP वर्जन 1 HSRP वर्जन 1 में होती है और 224.0.0.102 इन वर्जन 2 में हमारे पास। ये इसकी मल्टीकास्ट एड्रेस है, किसकी? HSRP की। और VRRP का हमारे पास मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.18। GLBP के हमारे पास यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.102। यहाँ पे मल्टीकास्टिंग होती है, क्या होती है? मल्टीकास्टिंग। इसके अपने अपने एड्रेसेस आपके पास। और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट नंबर, मतलब आपके पास पोर्ट्स कहाँ पे काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करते हैं, लेयर 4 के ऊपर काम कर देते हैं। तो HSRP का हमारे पास UDP पोर्ट है 1985 और VRRP का हमारे पास UDP पोर्ट नंबर है 112। GLBP का हमारे पास यहाँ पे UDP पोर्ट नंबर है 3222। और फिर टाइमर्स की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, टाइमर्स हमारे पास क्या HSRP में हेलो हर 3 सेकंड के बाद ये एक दूसरे के हेलो पैकेट जाके सेंड करता है और उसमें होल्ड ऑन टाइम, अगर 3 सेकंड तक उसको मैसेज ना मिला तो ये क्या करेगा, फिर 10 सेकंड तक और वेट कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। होल्ड मीन्स ये उसी के राउट, उसी की इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेता है। इट मीन्स आपके पास इन केस ऑफ HSRP अगर ये आपके पास एक्टिव हो, ये स्टैंड बाई हो, एक्टिव ने इसको किसको यहाँ पे स्टैंड बाई को 3 सेकंड तक हेलो पैकेट सेंड नहीं की तो 10 सेकंड तक और ये इन्फॉर्मेशन रखेगा कि यहाँ पे बोलेगा आई एम स्टैंड बाई, 10 सेकंड के बाद 10-3 मिला के 13 सेकंड के बाद ये अपने आप को एक्टिव कंसिडर कर लेगा, ये कहेगा कि आई एम द एक्टिव। इसी तरह से हमारे पास VRRP में एडवर्टाइजमेंट टाइम इसकी होती है 1 सेकंड फॉर हेलो एंड कितनी होती है 3 सेकंड इसके पास होती है फॉर होल्ड एंड टर्न। ये यहाँ पे देखिए मास्टर डाउन टाइम कितनी है 3 सेकंड, एडवर्टाइजमेंट टाइम प्लस क्यू इज इक्वल टू टाइम। इट मीन्स यहाँ के पास जो मैंने यहाँ बात की 10 और 13 की, इसी तरह से आपके पास बेस्ट जो बेस्ट यहाँ पे आपके पास FHRP में राउटिंग प्रोटोकॉल है VRRP है, इसके टाइम कंजम्पशन कम है। और दूसरे ये कि ये ओपन स्टैंडर्ड है, क्या है? ओपन स्टैंडर्ड है। तीसरा ये इसमें कोई वर्जन वगैरह नहीं है, ठीक। उसके साथ हमारे पास GLBP में आपके पास हेलो सेकंड कितने वहाँ पे 3 सेकंड्स और होल्ड एंड टाइमर हमारे पास 10 सेकंड, लाइक जो हमारे पास HSRP थी। एक चीज़ याद रखिए, हमारे पास यहाँ पे प्रीम्पशन होती है। प्रीम्पशन क्या काम करता है यहाँ पे, नेक्स्ट में देखते हैं। जी प्रीम्पशन यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास। प्रीम्पशन है क्या हमारे पास? अब अगर आपके पास यहाँ पे इन केस ऑफ HSRP मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास एक्टिव होगा और ये मेरे पास क्या स्टैंड बाई होगा, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अगर मैं इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, क्या तो
बल्कि ये मेरे पास एक्टिव आएगा, ये मेरे पास स्टैंड बाई है। अगर मैं इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दूँ तो क्या होगा, ये मेरे पास एक्टिव नहीं बनेगी। क्यों? जब तक मैं इसकी प्रीमिशन इनेबल ना करूं या इसे मैं रिलोड ना कर लूं। तो हम क्या करें, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास प्रीमिशन यहाँ पे डिसेबल लेती है, तो मैं प्रीमिशन इनेबल कर लेता हूँ। आफ्टर दैट जब यहाँ पे चेंज होगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बनेगा, एक्टिव, यहाँ पे स्टैंड बाई बनेगा। और मेरे पास यहाँ पे चेक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमिशन इज डिसेबल इफ एक्टिव राउटर highest priority is down and up again, preemption should be configured to become an active router again. अगर आपके पास एक राउटर जाके डाउन हुआ तब वो अप होगा जब आपके प्रीमिशन के पास कॉन्फ़िगर होगा या इनेबल होगा। और इसके साथ हमारे VRRP में क्या होगा, प्रीमिशन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमिशन इज ऑन इन VRRP और इनेबल इफ एक्टिव राउटर इज डाउन एंड अप अगेन, जल्दी जाके अप होगा, फिर इट विल के ऑटोमेटिकली बिकम अ मास्टर राउटर। ये खुद ही पे जाके आपके पास मास्टर राउटर बनेगा क्योंकि प्रीमिशन इसमें ऑलरेडी इनेबल है। GLP में फिर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमिशन डिसेबल लाइक HSRP, सच एज HSRP की तरह होगा क्योंकि दोनों सिस्को प्रोप्राइटरी हैं। फिर क्या होगा, इफ ए एक्टिव राउटर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज डाउन एंड up again, preemption should be configured to become an active router again. आपके पास प्रीमिशन लाजमी आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, देन आपके पास एक्टिव बनेगा। फिर आपके पास क्या है, ग्रुप वर्चुअल मैक एड्रेसेस, ये आपके पास ग्रुप वर्चुअल मैक एड्रेसेस है HSRP के और VRRP के, देन आपके पास GLBP के। फिर आपके पास IP वर्जन 6 कौन सपोर्ट कर लेते हैं, आपके पास IP वर्जन 6 HSRP में और GLBP में, ओपन स्टैंडर्ड में फ़िलहाल वहाँ पे काम नहीं करता, ठीक। और यहाँ पे अगर ये मेरे पास GLBP के लेब हो, क्या हो, GLBP के लेब हो, तो इसमें से हमारे पास एक राउटर AVG बनेगा और एक मेरे पास क्या बनेगा, AVF बनेगा। AVG क्या मेरे पास है, ये आपके पास एक क्या एक्टिव वर्चुअल गेटवे बनेगा। क्या एक्टिव, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एक मेरे पास एक्टिव वर्चुअल गेटवे बनेगा और बाकी मेरे पास रेस्ट ऑफ द, यहाँ पे मेरे पास 2 राउटर है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितनी भी ISP हो, बाकी मेरे पास क्या बनेंगे, AVF एक्टिव जी, बताता हूँ उस्ताद, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। अब इसमें सीन यूँ है कि आपके पास इसमें सेम उसी तरह से जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो आपके पास AVG बनेगा, चाहे प्रायोरिटी हाईएस्ट हो, प्रायोरिटी अगर सेम रही तो फिर इसके IP एड्रेसेस को देखते हैं, जिसके IP एड्रेस हाईएस्ट होगी वो आपके पास क्या बनेगा, वो आपके पास AVG बनेगा, बाकी आपके पास क्या बनेंगे, AVF। अब किसे ये कि पैकेट सब नहीं सेंड करने हैं, पैकेट सब नहीं सेंड करने हैं, लेकिन आपके मैक एड्रेस को जो कंट्रोल करता है, जो आपको यहाँ पे वर्चुअल मैक एड्रेस आसान करके देता है, वो AVG करके देता है यहाँ पे। मेन गेटवे है आपके पास। अब इसमें से अगर पैकेट है, 2 राउटर थे तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 पैकेट है तो एक पैकेट यहाँ से जाएगा, एक राउटर 1 से एक राउटर 2 से होके जाएगा, लेकिन इसमें एक AVG बनेगा और एक AVF हमारे पास बनेगा। तो ये हमारे पास थी FHRP, उसमें से हम लोग इसके डिफरेंसेस पर लेती, HSRP की, VRRP के एंड GLBP के। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह GLBP के लैब पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।